जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 5 करोड़ 78 लाख रुपए की सीजर कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही संयुक्त कार्रवाइयों में अब तक जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ 78 लाख रुपए कीमत की नकद और अन्य सामग्री जब्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा देवटिया भी उपस्थित रही। नवभारत समाचार बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। पुलिस की जो नाकाबंदी पॉइंट्स हैं या औचक नाकाबंदी के दौरान लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू का हमने अवैध सामग्री का सीज़ किया है, चाहे मादक पदार्थ हो, लिकर हो, कैश हो, फ्रीबीज हो। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले विधानसभा चुनाव के पूरे एमसीसी के दौरान केवल 1 करोड़ और 79 लाख का सीजर हुआ था। अभी पिछले 10-12 दिन में जब से एमसीसी लगी है हम इस आंकड़े को लगभग तिगुना के आसपास ले जाने की कोशिश कर चुके हैं और लगातार हमारी टीमें जो है वो कार्रवाई कर रही हैं। और एक ही प्रायोरिटी है बीकानेर पुलिस और प्रशासन की कि निर्भीक होकर निष्पक्षता से मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिव हो गई थी और पुलिस के साथ मिलकर 24 घंटे वो राउंड द क्लॉक निगरानी रखे हुए हैं। जो महत्वपूर्ण रोड है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो लीगल सामान का हो चाहे वो इलीगल सामान का हो, उनके अलावा जो ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर चोरी के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन पर नज़र रखें। और अब तक 5 करोड़ 78 लाख की जब्ती एफएसटी और पुलिस की टीम कर चुकी हैं और प्रतिदिन उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम मॉनिटरिंग करते हैं कोई कितना कार्य कर रहा है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के जो मामले हैं सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन पर दर्ज होते हैं, उसमें टीम्स की हमें फीड मिलती रहती है, टीम कहाँ पर है, कहाँ नहीं है और कितने मिनट में उन्होंने कार्रवाई की है। तो इस तरह से आईटी टूल का इस्तेमाल करते हुए लगातार हम मॉनिटर करते हैं और जहाँ किसी टीम की पहुँचने की समय ज़्यादा लगा है अथवा कार्रवाई कम है उसको हम देखते हैं आखिर में ऐसा क्यों रहा है। और जो टीम है उनकी लोकेशन में सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है और वो हम अपने हिसाब से या आरओ या डिवाइस पे अपने स्तर पर तय करते हैं। इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आपकी कमेटी ने जो है उसको सही माना था, तो क्या कारण है? देखिए, जो पहले एक सूची विधानसभा बीकानेर पश्चिम में पहले सूची आई थी 13,300 के लगभग सूची आई थी। उस समय जो सूची लगा के ये कहा गया था कि ये मतदाता पहली बार वोट कर रहे हैं और उन्हें आशंका गलत जोड़े गए हैं। उनकी पूरी जांच करवाई और उसमें ऐसा कोई नहीं निकला कि जो गलत तरीके से जोड़ा गया हो। और उसमें 3500 के लोग करीब ऐसे मिले जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने नाम जुड़ा चुके हैं। बाकी सब लोग यहाँ रहते हैं। हमने घर वेरीफाई किया, एक एक का घर वेरीफाई किया, सब यहाँ रहते हुए पाए गए। और उसके अलावा जो 60 साल से ऊपर थे उनका घर किराए का है या खुद का है वो भी हमने वेरीफाई किया। तो जो फेक वोटर्स की परिभाषा है वो फेक वोटर्स कोई नहीं मिला। फेक वोटर्स का मतलब है कि जो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता उसके वोट बनाए गए, जो वहाँ रहता नहीं है। सब लोग यहाँ रहते हुए पाए गए। दूसरा, जो दोबारा सूची मिली है तो उसको जो है जिस तरह से व्याख्यायित किया गया है वो सही नहीं है। एक रिट पिटीशन लगाई थी और उसमें वो 13,000 के नाम थे। उस रिट पिटीशन के साथ में, रिट पिटीशन हमें मिली नहीं बट कोर्ट का ऑर्डर था, उसके साथ में एक अन्य नाम दिए गए थे। जब पहले नाम आए थे तब विधानसभा बीकानेर पश्चिम के नाम थे 13,300 लोग और उसके बाद जो नाम दिए थे मात्र 342। तो ये जो उन्होंने सर्च करके दिए थे तो समान उम्र के अगर नाम मिल गए हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज करके तो वो नाम उन्होंने अपने हमें लिस्ट में दिए थे। हमने चेक करवाया तो उसमें से बाकी नाम सारे सही मिले, 75 नाम जो डुप्लीकेट मिले, फर्जी नहीं, यानी कि उनके एक ही भाग में 2 बार नाम है। तो जो फेक वोटर्स वो हैं जो रहते नहीं हैं और वहाँ उनको जोड़ा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पोलिंग स्टेशन है उस पर पोलिंग एजेंट बैठते हैं, दोनों ही पार्टी के या सब उम्मीदवारों के एक एक एजेंट बैठता है और उसके फिंगर पर जो है इंडेलिबल इंक लगती है। ये जो अलग अलग रिवीजन होते हैं उसमें मोबाइल लोग रहते हैं, घर शिफ्ट हो जाते हैं, घर चेंज होते हैं। कोई मान लो पहले एक पार्ट में रह रहा था अब दूसरे पार्ट में आया है और हर व्यक्ति को खुद अपना एफिडेविट देना होता है, सेल्फ अटेस्टेड, कि मैं अपना नाम पहली बार जुड़वा रहा हूँ। तो ये देखना होगा कि वोटर की गलती है या बीएलओ की गलती है, तो वो हम चेक करवा रहे हैं। और जैसे मान लो कोई बाहर से व्यक्ति आया है, कोलायत से आया है या डूंगरगढ़ से आया है, तो उसका नाम वहाँ है और यहाँ नया फॉर्म भरता है
तो वो उसको ये देखना है कि उसने वोटर में देते समय क्या कहा। अगर उसने कहा कि मैं पहली बार जुड़वा रहा हूँ तो बीएलओ ने अपना नाम जोड़ा है। तो ये दो चीज़ें हैं, वो उसको वहाँ रहता है वोट देने वाला का दो जगह वर्तमान में नाम है। पिछली बार जो ERO नेट था हमारे पास, उसमें ये सुविधा थी अगर डबल एंट्री है तो हम उसको चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो पिछले साल भी ये एक्टिविटी चलती है, हर साल ये एक्टिविटी चलती है। सिस्टम में जब ये अवेलेबल हो जाएगा तो ऑनलाइन टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है। तो अभी जो वर्तमान में किसी के नाम अगर डबल है तो उसके आधार पर हम ये श्योर करेंगे कि उनका लिस्ट में नाम हो ASD में। ठीक है।